बोले श्री सर्वदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनउँ रघुवर विमल यश जो दायक फल चाओ। बोधिहीन तनु जानिके सुमिरा हो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो तीन बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात परम पावन मंगलमयी प्रभु श्री राम की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। पहले दो बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, बोली सियावर चंद्र की जय, बजरंग बली की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ
सबरी धन्य हुई है बंधुओं। उस अखिल ब्रह्मांड नायक ने जो कि न जाने कितनी लंबी तपस्या करने के बाद मनु महाराज और शत्रुपा के यहाँ अवतरित हुए थे, आज इस शबरी की कुटिया पर आए हैं। और केवल आए नहीं, जिनका बड़े बड़े मंदिरों में घंट घड़ियाल बजा करके स्तोत्रों के साथ भोग लगाया जाता है, और जिस भोग के, जिस जूठन के आकांक्षी देवता भी रहते हैं, मेरे प्रभु ने आज स्वयं जूठा प्रसाद खाया है सबरी के हाथों से। तथा कथित रूप से तत्कालीन परिस्थितियों में छोटे वर्ण की, नीच जाति की है शबरी, लेकिन प्रभु ने ये दिखा दिया कि जाति पाते पूछे नहीं कोई, हरि को भजहि सो हरि को होई, हरि को भजहि सो हरि को ठीक है। वर्णाश्रम धर्म भी हमारे शास्त्रों के बनाए हुए हैं। जाति प्रथा भी तत्कालीन परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समयों पर समाज को व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई हैं, जिससे कि समाज में व्यभिचार न हो, समाज एक व्यवस्थित रूप से चले। लेकिन बंधुओं, इन सब चीजों का मेरे प्रभु से कोई संबंध नहीं। कौन किस जाति का है, किस कुल का है, किस धर्म का है, स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, बच्चा है, वृद्ध है, पढ़ा लिखा है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है, बुद्धिमान है, बलवान है, ज्ञानवान है, कोई मतलब नहीं। और ये सारे वान हों और अगर भक्तिमान नहीं है, भगवान कहते हैं मानहु एक, एक के नीचे अंडरलाइन, मानहु एक। इंग्लिश वर्जन में अगर कहें तो दी ओनली, केवल एक। भगति करना तार। और बंधुओं, उसी तारतम्य में मेरे रघुवर ने, मेरे दशरथ नंदन ने, मेरे भक्ताग्रज ने आज शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश किया है, जिसका हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जो ऐसा लगता है कि प्रभु ने हम लोगों के लिए वो उपदेश किया है। हम लोगों ने विगत 6 दिनों में श्रवण किया। 8 भक्ति तक का विस्तार से व्याख्या हुई थी। 9वीं भक्ति भगवान बताते हैं शबरी। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पहली सीढ़ी से शुरुआत हुई है सत्संग से,
प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये पहली भक्ति है। और वो अंतिम भक्ति प्रभु बताते हैं कि नवम सरल, भक्ति का मतलब भगवत गति, भक्ति का मतलब प्रभु से जुड़ना। और प्रभु से कौन जुड़ेगा? पानी और तेल, मैं प्रायः इस बात को समझाता हूं, पानी और तेल कभी आपस में मिल सकते नहीं, क्योंकि दोनों के गुण विजातीय हैं। पानी में अगर हम दूध मिलाएंगे या दूध में पानी मिलाएंगे तो मिल जाएगा। अगर हम प्रभु से मिलना चाहते हैं, प्रभु से जुड़ना चाहते हैं, अगर हम योग चाहते हैं, केवल कहने से योग नहीं होगा। अगर हमको प्रभु में मिलना है ना, तो प्रभु के गुण, और प्रभु के गुण क्या हैं? यहाँ 2 शब्दों का उल्लेख किया है गोस्वामी जी ने बंधुओं, और मैंने कई बार कहा है, गोस्वामी जी का शब्द चयन देखिएगा। नवम सरल, पहली शर्त सरल, और दूसरी शर्त सब सन छलहीना। नौवीं भक्ति है, अंतिम भक्ति है। एक तो सरल और दूसरा छलहीन। और मेरे प्रभु का स्वभाव कैसा है? जिस समय ऋषि विश्वामित्र ने भेजा है पुष्प लेने के लिए, और पुष्प वाटिका में भगवती वैदेही का दर्शन हुआ, विलंब हुआ। प्रभु श्री राम के यहाँ कोई लाग लपेट नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, कोई कुटिलता नहीं है। राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम। राम सिया राम, जय जय राम। प्रभु जितने सरल हैं, कोई लगाव नहीं, कोई दुराव नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं। राम कहा सब कौशिक पाही। ये कौशिक कौन है? वृद्ध हैं, गुरु हैं। लेकिन श्री राम इतने सरल हैं कि किनके सामने क्या कहना चाहिए सब कुछ कह दिया। गुरुदेव, मैंने विदेह नंदिनी को देखा, उनको देख करके मैं उनकी ओर आकर्षित हो गया। उनकी का बहुत देर तक उनका दर्शन होता रहा। इसी कारण पुष्प लाने में इतना विलंब। और बंधुओं, इतनी ही सरलता, इतनी ही निष्कपटता, इतनी ही निश्चलता प्रभु चाहते हैं। और भगवान कहते हैं ये चाहने से नहीं मिलेगी, ये नौवीं भक्ति है। अपने आप में निष्कपटता, निश्चलता और सरलता, ये पूरी नौवीं भक्ति है। और ये सर्वोत्तम, सबसे ऊंची सीढ़ी है। नवम सरल, नौवीं भक्ति भगवान कहते हैं जो सरल है। सब सन छलहीना, सबसे निश्चल होकर के जो व्यवहार करता है। और बंधु, अगर सबसे निश्चल होकर के करे, ये तो सर्वोत्तम है। संसार में अगर हमें कभी लगता है कि यहां पर छल आवश्यक है,
क्योंकि आज का समाज ऐसा है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम प्रभु के सामने निष्कपट होकर के, निश्चल होकर के, सरल होकर के, सुबोध होकर के, अबोध होकर के, बालक बन करके जाए। क्योंकि भक्ति हमको प्रभु की करनी है, संसार की नहीं। नवम सरल सब सन छलही मम भरोस हिय हर्ष न दीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भगवान कहते हैं मम भरोस ही, हृदय में मेरा भरोसा, हर्ष न दीना, न मन में कभी हर्ष है और न कभी विषाद है। इस प्रकार से दो भक्तियों का प्रतिपादन किया है मेरे ठाकुर ने। और उसके बाद कहते हैं सुनो सबरी और बंधुओं, पहली बार भामिनी शब्द का प्रयोग किया, हो सकता है अचानक कर दिया हो गोस्वामी जी ने, लेकिन दूसरी बार वही शब्द, सोई नव महु जीने के एक होई, नारी पुरुष सचराचर सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति गण तोरे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नव महु एकहु जिनके हुई। 9 भक्तियों में से शबरी अगर किसी के अंदर एक भक्ति भी है, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, संसार में कोई भी प्राणी क्यों न हो, अगर एक भक्ति भी है तो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे भामिनी, हे सुंदरी, हे देवी। भामिनी शब्द का प्रयोग द्वारा होगा, वो मुझको प्रिय है नहीं, अति प्रिय है नहीं। बंधु रामचरितमानस में जरा ध्यान से सुनिएगा, रामचरितमानस में प्रिय के साथ 3 विशेषण दिए गए, एक प्रिय, एक अति प्रिय और तीसरा अतिशय प्रिय। पहला प्रिय है, ये सामान्य है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भगवान रामचरितमानस में उत्तरकांड में कहते हैं, सुनो, ये जितनी भी सृष्टि है ना, ये सारी सृष्टि सब मम प्रिय, मेरा कोई अप्रिय नहीं है, मेरा किसी से द्वेष नहीं है। सब मम प्रिय
क्यों? क्योंकि सब मम उपजाए। बंधु जरा कल्पना तो करें, जरा सोचें तो सही, थोड़ा अंदर की यात्रा करें, थोड़ा अंतरंग होकर के सोचें। हम संतान किसकी हैं? हमारे अंदर गुण किसके हैं? हमारा गोत्र परमात्मा का गोत्र है। हमारे गुण परमात्मा के गुण हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हम अमल हैं, चेतन, हम भी चैतन्य हैं। मैं कभी मरता नहीं। मरते हैं? अगर मैं मर जाता तो मेरा पुनर्जन्म कैसे होता? इसका मतलब शरीर मर गया, शरीर गल गया, शरीर जल गया, शरीर कट गया, लेकिन नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, श्रीमद् भगवद गीता। नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। पंच महाभूत बताए हैं, चित्ति जल पावक, आगे आएगा प्रसंग। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, पृथ्वी तत्व। नैनम दहति पावकः, अग्नि तत्व। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जल तत्व। न शोषयति मारुतः, वायु तत्व। और ये सारे तत्व आकाश तत्व से उत्पन्न हुए हैं, और आकाश तत्व महत तत्व से उत्पन्न हुआ है, और महत तत्व परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। ये सृष्टि का क्रम है श्रीमद् भागवत के अनुसार। हम सब कौन हैं? परमात्मा की संतान है, परमात्मा के अंश हैं। और बंधुओं जरा देखें, विचार करें, एकांत में बैठकर के ध्यान लगे न लगे, इतना चिंतन तो करें कि हमने अपनी कितनी दुर्गति कर ली। कहां मैं नित्य शुद्ध बुद्ध प्रसन्न रहने वाला अमलात्मा, कितने कीचड़ में फंसा हूं। बूंद परत ढावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैं कौन था और कौन हो गया? ध्यान में क्या करना है? ध्यान में यही तो होता है, मैं कौन हूं। और बंधुओं, जिस दिन जिस क्षण इस चीज की अनुभूति हो जाएगी, हमारा अध्यात्म प्रारंभ हो जाएगा। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, मैं ये वस्त्र नहीं हूं, मैं ये आकृति नहीं हूं। क्योंकि ये सारी चीजें तो श्वास निकलने के बाद बंधुओं 3-4 घंटे के अंदर, चाहे वो राजा हो या रंक हो, एक मुट्ठी धूल में बदलने वाली है, कौलों में बदलने वाली है। ढूंढो मैं कहां हूं? मैं नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। मेरे अंदर जो सामर्थ्य है, जो चेतना है, जो शक्ति है, चाहे वो अच्छे रूप में यूज हो रही हो, चाहे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं संस्कारों के अनुसार, लेकिन वो शक्ति मेरे अंदर जो है, यो श्रीमद् भागवत,
यो अन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा की शरीर हूं। जो वो है वही मैं हूं। वो अंशी है, मैं अंश हूं। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, क्योंकि ये सब मम उपजाए। सब परमात्मा की संतान है, इसलिए परमात्मा को सब प्रिय है। ये एक सामान्य प्रिय है। रामचरितमानस में दूसरा है अति प्रिय। बंधु, आज मैं सोच रहा हूं श्री भगवती शबरी जी की कथा पूरी हो जाए, इसलिए मैं रहस्य की बात पर आता हूं। पहला प्रिय सामान्य प्रिय है, दूसरा अति प्रिय, उससे आगे कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री, अतिशय प्रिय। इससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं। और अतिशय प्रिय कौन है मालूम है? क्यों अतिशय प्रिय कौन है भगवान को? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, जय जय। भगवती जानकी प्रभु की अतिशय प्रिय है। और भगवती जानकी है कौन? भक्ति स्वरूपा है। और भक्ति कौन है? या ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, विश्राम होने जा रहा है इस प्रसंग का। भक्ति कौन है? भक्ति में और भगवान में कितना अंतर है? भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चार हैं। भक्ति भक्त भगवंत, बंधु अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बहुत मतलब की चीज है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये चतुर नाम बपुई। ये नाम चार अलग अलग हैं, संज्ञाएं अलग अलग हैं, लेकिन ये चारों एक ही स्वरूप हैं, एक ही तत्व है। भगवती जानकी और श्री राम में कोई अंतर नहीं है। राम शब्द अपने आप में मां और प्रभु श्री राम का दोनों का मिला हुआ स्वरूप है। रा का मतलब, रा का अर्थ होता है प्रकाश। मैंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन बताया था। रा का अर्थ होता है प्रकाश और मां का अर्थ होता है मातृ शक्ति। जो प्रकाश स्वरूप है और मातृ शक्ति के साथ है वही राम है। चाहे वो शिव और शिवा हों, चाहे राधा और कृष्ण हों, चाहे सीता और राम।
सीता नाम अलग है, राम नाम अलग है, क्योंकि चतुर नाम चार हैं, लेकिन वह कोई एक ही है। भगवान को अतिशय प्रिय है जानकी, जो कि भक्ति का स्वरूप है। और भगवान कहते हैं इन 9 में से जिसके पास एक भी भक्ति है, नवमहु एक। अगर विश्वास नहीं हो तो छोड़ देना। अगर राम कथा सुन रहे हैं और इस बात का विश्वास है कि ये प्रभु कह रहे हैं और प्रभु सत्य कह रहे हैं, तो बंधुओं इससे ज्यादा आह्लादित करने वाली, प्रसन्न करने वाली और क्या बात हो सकती है। प्रभु ने आश्वस्त किया, शबरी 9 नहीं, नवमहु एक जिनके होई। एक प्रश्न पत्र है, एक पेपर आया है, और उस पेपर में 9 प्रश्न हैं, उत्तर लिखा, और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन है कि कोई सा एक प्रश्न हल करने पर संपूर्ण मार्क्स दिए जाएंगे। 9 प्रश्न हैं, ये 9 भक्तियां हैं, और भगवान कहते हैं कि नवमहु एक। 9 में से कोई सी एक अटेम्प्ट कर लो, एक से कम चल जाएगा, बोले पक्का चल जाएगा। जिसने सत्संग किया है उसके अंदर आप देखेंगे 9 भक्तियां होंगी। भगवान ने कितना डिबेट दिया, कितना विकल्प दिया। नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति तड़ तोरे। राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। शबरी 9 में से अगर किसी के पास एक भक्ति भी है, वो मुझको कितना प्रिय है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और सोई अतिशय प्रिय। बंधु आप लोग अपने भाग्य की सराहना कर सकते हैं, क्योंकि आप सबके ऊपर प्रभु की अहेतु की अतीव कृपा है, अतिशय कृपा है। भक्ति है या नहीं है, लेकिन कम से कम प्रभु कथा सुनने का चाव है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। और सुनो सबरी, मैं तो एक भक्ति की बात कह रहा हूं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तुम्हारे अंदर तो ये सारी की सारी भक्तियां दृढ़ हैं, मजबूत है। अगर बंधु प्रभु के एक एक शब्द का विवेचन किया जाए ना, तो इसमें भी बड़ा गूढ़ार्थ है। सकल प्रकार भगति, यानी ये सारी प्रकार, एक भक्ति जिसके पास है, या एक भी अगर हिलती हुई है, कोई बात नहीं है, भक्ति तो है, एक भी है, कथा सुनने में रति भी है, संतों का सत्संग करने में भी रुचि है, मंत्र का जाप भी करते हैं, संसार को ईश्वर में देखने का प्रयास करते हैं, जितना मिल जाए उतने में अपना संतोष करते हैं। सारी भक्तियां थोड़ी बहुत हमारे अंदर हैं, चाहे कम हैं या ज्यादा हैं, लेकिन सबरी के अंदर भगवान ने दृढ़ शब्द का प्रयोग किया।
सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। इसका मतलब भक्तियां सबके अंदर एक या एक से अधिक हो सकती हैं, अंतर केवल इतना है कि वो अभी दृढ़ नहीं है, भटक जाती है, बिखर जाती हैं संसार के इस चकाचौंध में, और हमको बंधु उसी भक्ति को दृढ़ करना है। शबरी, तेरे अंदर तो सारी की सारी 9 भक्ति दृढ़ हैं। अब शबरी भगवती जानकी की समान प्रिय है, और इसीलिए बंधु प्रभु श्री राम ने बार बार शबरी को भामिनी शब्द का प्रयोग किया है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहज स्वरूपा। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। अरे शबरी, जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, मैंने इससे पहले भी बताया था। गीध अधम खग आमिष भोगी, और गति दीनी जो जाचत जोगी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का जीवन भर नहीं जन्म जन्म तक अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी जो गति दुर्लभ है, वो गति पाई है मांसाहार करने वाले एक पक्षी ने। और भगवान स्वयं कहते हैं, शबरी सुनो, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ है, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। क्यों? क्योंकि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल इतना अनुपम है कि मेरा दर्शन करने के बाद जीव स्वाभाविक रूप से अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यहां पर एक शंका मैं करूं, आप लोग शंका करें या नहीं करें, लेकिन मैं करता हूं, क्योंकि उस शंका के पीछे कुछ भाव छिपा हुआ है। आप लोग तो परम श्रद्धालु हैं, शायद श्रद्धा शंका नहीं करेंगे, लेकिन मुझ जैसा तार्किक होगा तो इसमें एक शंका कर देगा। प्रभु कहते हैं कि मम दर्शन फल, मेरे दर्शन का फल ये है, इतना अनुपम है केवल मेरे दर्शन का, कि जीव अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। प्रभु का दर्शन तो बहुत लोगों ने किया। किस किस ने किया मालूम है? जनकपुर की सभा में लेहु छनाई सिय कह को, धरि बांधो नृप बालक दो, जो विदेह कछु करहि सा
सहित दो भाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। उनको वो सहज स्वरूप में स्थित क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं पता, उत्तर दो। वो सहज स्वरूप में स्थित क्यों नहीं हुई? दर्शन तो उन्होंने भी किया, और भगवान कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा। क्यों? क्योंकि उन्होंने दर्शन किसका किया? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। चाहे कोई धर्म की दृष्टि से देखे, जाति की दृष्टि से देखे, संप्रदाय की दृष्टि से देखे, बंधुओं राम तो राम है, श्याम तो श्याम है। एक मुसलमान होकर भी रसखान बलिहारी जाता है। ताज बेगम भी बिहारी जी को देख करके दीवानी होती है, क्योंकि उन्होंने दर्शन किया है प्रभु के स्वरूप का। जिस एक दीदार को पाकर के ताज बेगम अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती है, उन्हीं बिहारी जी के दर्शन हमने कितने बार किए? हर अमावस्या को, हर पूर्णिमा को। बहुत अच्छी बात है, मैं कहीं कोई गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन कमी अभी थोड़ी सी ये है कि अभी हम केवल मूर्ति के दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरा दर्शन करता है, और मेरा दर्शन करने का मतलब प्रेम का दर्शन, मेरा दर्शन करने का मतलब तत्व का दर्शन। बंधु, आज भी लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए और मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति ही चोरी हो गई। मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, बाहर से जूता चप्पल चोरी हो गए। वो प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं क्या? और बंधुओं, जो पागल होकर के, दीवाना होकर के जाता है ना प्रभु के दर्शन करने के लिए, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कहां जाए दर्शन करने के लिए? ऐसे दर्शन कहां होंगे जहां पर जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाए? कैलाश मानसरोवर तो बहुत दूर है, अमरनाथ जाने का भी साहस नहीं है, बद्रीनाथ केदारनाथ की भी चढ़ाई कठिन है। रामलला के दर्शन करने के लिए जाएं, या श्री वृंदावन धाम जाएं, या श्री द्वारिका जी जाएं, या बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाएं, कहां जाएं जहां पर जाकर के हमको अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति। बंधुओं, इन सब जगह जाना अति आवश्यक है। ये हमारी माइथोलॉजी है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा, जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर मंदिर भटकने से क्या लाभ है मंदिर में, उसका भी उत्तर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर जाने से लाभ नहीं है। देवालय में जाना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, लेकिन जो अमरनाथ नहीं जा सकता, क्या उसको सहज स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी? क्योंकि प्रभु तो सबके लिए सुलभ है ना। किनके दर्शन करेगा? कहां पर दर्शन करे? इसका उत्तर भोलेनाथ ने दिया।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रगट होहि में जाना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हरि व्यापक सर्वत्र। और कैसे? बोले समाना। इसका मतलब चाहे घर हो चाहे तीर्थ, तीर्थों में जाने के अपने लाभ हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए जाना है। मन के अंदर एक अद्भुत उत्कंठा है, हमारी वृत्तियां उधर जा रही। और इतना ही नहीं, वहां के ऋषि मुनियों का, महात्माओं का जो तप है, जो वहां की तरंगे हैं, वो हमको अपना सहज स्वरूप प्रदान करने के लिए सहयोगी है। और बताऊं, उत्तराखंड में जाइएगा, श्री बद्रीनाथ धाम में जाइएगा, अब जिनके मन में विकार भरे हैं, जो वहां पर भी चोरी करने के लिए जा रहा है, उसकी तो नहीं कह सकते। लेकिन मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राधे के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, राधे के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राधे के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, राधे के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, राधे के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद। प्रभु तो सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन हम जहां देवालयों में जाते हैं, जहां तीर्थ स्थानों में जाते हैं बंधुओं, वहां की भूमि, वहां का परिवेश हमारा सहयोगी होता है। पर्यटन करने के लिए जाए उनकी बात मैं नहीं कहता, गंगा स्नान करने के लिए जाना है, श्री बद्रीनाथ धाम जाना है, श्री चित्रकूट धाम जाना है, श्री वृंदावन धाम जाना है, कहीं भी जाना है, बंधु तीर्थ किसे कहते हैं मालूम है? बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन चलिए एक क्षण में बता करके आगे बढ़ते हैं। तीर्थ माने, तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ वो क्षेत्र है जो तीर्थ थ माने स्थित है,
और तीर माने किनारे। जो किसी नदी के किनारे स्थित है उसका नाम तीर्थ है, चाहे वो श्री वृंदावन धाम हो, चाहे अयोध्या धाम हो, चाहे चित्रकूट धाम हो, चाहे श्री बद्रीनाथ धाम हो। प्रत्येक धाम किसी न किसी तीर के किनारे स्थित है। और तीर्थ का एक बहुत प्यारा आध्यात्मिक अर्थ में बताऊं। तीर माने होता है किनारे, तीर माने होता है निकट, था माने स्थित। जो प्रभु के निकट स्थित है। रैदास से कहा चलो गंगा जी, रैदास ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्यों? क्योंकि वो मन से, उनका मन प्रभु के तीर पर, किनारे पर, प्रभु के निकट स्थित है। बंधुओं, जो प्रभु के निकट स्थित हैं वो संत स्वयं तीर्थ स्वरूप हो जाते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा है। वो चलते फिरते तीर्थ है। जो जड़ जंगम तीरथ राजू, इसलिए तीर्थों में जाएं, कहीं भी जाएं, देवालयों में जाएं, लेकिन प्रभु का जब भी दर्शन करना हो भाव के साथ। हमारे पास 1000 रुपए का हार पहनाने की क्षमता नहीं है, मन में कभी निराशा मत करना बंधुओं। और इसीलिए सबरी, बीलनी और विदुर की कथाएं सुनाई जाती हैं। कोई चिंता नहीं है। जिनके पास है उनको पहनाना चाहिए, जिनके पास है उनको प्रभु का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए यथाशक्ति। लेकिन अगर हमारे पास नहीं है तो हम प्रभु की लाइन में पीछे हैं क्या? नहीं। भगवान कहते हैं जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और बंधु आगे चलते हैं कथा को लेकर के। भगवान ने कहा सोई अतिशय प्रिय। बंधु जब कोरिलेट करना, वो स्वामी जी की क्षमताएं तो अद्भुत हैं। सबरी को जब भगवती जानकी के बराबर का दर्जा दिया, सोई अतिशय प्रिय और अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जैसे ही भगवती जानकी के बराबर समकक्ष दर्जा दिया, तुरंत प्रभु को देखिए मजे की बात, अब तक भगवान प्रभु श्री राम भगवती जानकी को ढूंढते हुए आ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, ढूंढते हुए, रोते हुए, विलाप करते हुए आ रहे हैं। सबरी की कुटिया पर पहुंचे, भूल गए सब। आप कल्पना कीजिए कि जो इतना विरहातुर है, जो इतना विरह में पागल है, वो इतनी सुंदर नवदा भक्ति का उपदेश करने के लिए बैठ गए। अचानक प्रभु को याद आई, जैसे ही अतिशय शब्द का प्रयोग किया, भामिनी भगवती जानकी की याद आई और तुरंत प्रभु ने पूरी नवदा भक्ति का उपदेश सुनाते सुनाते अचानक, और मैंने वहां पर क्या शब्द प्रयोग किया था? जनक सुता जग। हम लोग ध्यान से सुनिएगा इस चौपाई को। जो रामायण के धुरंधर हैं, जो रामायण के अत्यंत प्रेमी हैं, वो इस चौपाई के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। वहां कहा जनक सुता जग जननी, और ठीक वही शब्द प्रभु श्री राम यहां पुनः जनक सुता कै सुधि भामिनी, जानहि कहु करि बर राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
शब्द का प्रयोग किया 3री बार। इतनी बड़ी चूक गोस्वामी जी केवल कविता के कारण नहीं कर सकते। पहली बार भामिनी, दूसरी बार भामिनी और तीसरी बार भामिनी, और केवल भामिनी नहीं, भामिनी की आगे की चौपाई का जो अंतिम पद है उसको पढ़िएगा। जा नहीं कहू, पढ़ो चौपाई। जा नहीं कहू करिवर गामिनी, 99 वर्ष की बूढ़ी जीर्ण शीर्ण सबरी, जिस पर चला नहीं जाता लड़खड़ा करके भी, प्रभु ने उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? हे गजगामिनी। जब विचार कीजिएगा बंधुओं, तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं। अरे कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते थे, लेकिन नहीं। जनक सुता कै सुधि भामिनी, और जान नहीं, अगर जानती हो मेरी जानकी की, जनक सुता की सुधि, तो कहू करिबर गामिनी, हे गजगामिनी। और इसका दूसरा अर्थ, गजगामिनी शब्द का प्रयोग भगवती जानकी के लिए प्रभु कर रहे हैं। दोनों अर्थ सही है। सीता जनक सुता कै सुध भामिनी, हे भामिनी, अगर तुमको जनक सुता की कोई सुध हो, कोई समाचार हो, तो उन गजगामिनी जानकी के बारे में कुछ सूत्र बताओ। और बंधुओं, इसमें क्या आपत्ति है कि जा नहीं कहू, अगर जानती हो तो कहो करिवर गामिनी। क्यों? गोस्वामी जी के लिए गजगामिनी शब्द उसके लिए है जो निरंतर अपने भक्ति के पथ पर चलता चला जा रहा है। अब यहां पर एक और मजेदार बात देखिएगा। ये प्रभु स्वयं ये कह रहे हैं कि मंत्र जाप मम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मर्यादा को छोड़ करके स्वयं को ईश्वरत्व रूप में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। दूसरे रति मम, मम माने मेरे, अर्थात प्रभु स्वयं कहना चाहते हैं कि मैं ईश्वर का स्वरूप हूं। और अगर ईश्वर का स्वरूप है तो जानकी की सुध नहीं मालूम है। जानकी की सुध पूछने के लिए सबरी के पास आए हैं, और सबरी के पास कोई ऐसे गुप्तचर भी नहीं है जो सबरी कुछ बता सके। बंधुओं, यहां पर प्रभु ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। सबरी ने कभी योग अभ्यास नहीं किया, लेकिन प्रभु ये सिद्ध करना चाहते हैं कि देखो, सबरी के अंदर योग की सारी सिद्धियां हैं। इसलिए जब सबरी से कहा, और बंधुओं सबरी ने भी बैठे बैठे ऐसे बताया है, अपनी कुटिया के अंदर बैठी हुई सबरी को क्या मालूम कि सीता कहां है। और अगर ये मालूम भी हो कि सीता कहां है, तो सुनो, सीता कहां है ये बात तो अलग है, लेकिन सीता का पता राम को कैसे लगेगा, ये बात सिवाय एक सिद्ध योगी की कोई दूसरा नहीं बता सकता। और बंधुओं, सबरी कैसी भविष्यवाणी करती है, क्योंकि त्रिकाल दृष्टा है इस समय सबरी। सबरी ने कहा, राम पंपा सरही जाहु रघुराई, तहु यही सुग्रीव मिताई। राम श्री राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम श्री राम जय जय राम। हे राम,
पंपा नाम के सरोवर पर जाओ। अगर सबरी चाहती तो ये भी कह सकती थी कि बाली से जाकर के मित्रता कर लो, लेकिन नहीं। सबरी भविष्य दृष्टा है, त्रिकाल दृष्टा है, योगिनी है, सिद्ध है, बिना कुछ किए हुए सबरी ने श्री राम को आगे का पथ प्रदर्शन किया है। पंपा सरोवर पर जाओ, वहां पर तुमको सुग्रीव से मित्रता होगी। सो सब कहि देवर रघुबीरा, हे राम, वो सुग्रीव पता लगाएगा। ऐसा कहकर के कही कथा सकल बिलो के हरि मुख हृदय पद पंकज धरे तहि जोग पावक देह हरि पद लीन वही जहाँ नहीं फिरे। भगवती सबरी ने ऐसा कहकर के प्रभु श्री राम ने विदा लेने के लिए कहा, माते अब हम चलते हैं जहां आपने बताया। सबरी ने कहा, नहीं, अभी जाने का नहीं, थोड़ी देर रुको। और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण रुके हैं और सबरी ने योगाग्नि से अपने शरीर को दग्ध किया है। सबरी जानती है योगाग्नि कैसे प्रकट की जाती है। सबरी ने तो कोई योग साधन नहीं किया, कोई आसन प्राणायाम नहीं किया, कोई प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि नहीं की, कोई मुद्राएं नहीं की, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की, लेकिन आज सबरी ने अपने शरीर को योगाग्नि में दग्ध कर दिया। प्रभु के धाम को गई है। वो स्वामी जी कहते हैं, जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीन असनारी, महामंद मन सुख चहसे, ऐसे प्रभु विसार सियावर रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरिओ, जय जय श्री राम, जय जय। बंधुओं, भगवती सबरी का उद्धार किया है प्रभु श्री राम ने, और श्री राम की यात्रा आगे चलती है और हमारी भी यात्रा अब आगे चलेगी। और मुझको ये कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रभु की कृपा से निर्विघ्न रूप से बड़े आनंद और उत्साह के वातावरण में, बंधुओं, ये कोरोना काल का हम लोगों ने सभी ने प्रभु की कृपा से सदुपयोग किया है। और जरा कल्पना कीजिए बंधुओं, जहां 1 घंटे की कथा में भी व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, 1 दिन 2 दिन की कथा में व्यवधान उत्पन्न होता है। प्रभु की कितनी अतीव महती अनुकंपा है कि आज हम लगातार उस कथा को करते हुए कल अपना शतक पूरा करने के लिए जा रहे हैं। कल हमारी पूरी 100वां धारावाहिक पूरा होगा। बंधुओं, अत्यंत आनंद का विषय है। और अभी यद्यपि 10 दोहे शेष हैं अरण्यकांड में, लेकिन मैं प्रयास करूंगा फिर जैसी प्रभु इच्छा कि कल अरण्यकांड का विश्राम हो, और हो या न हो, कल हम 100वां धारावाहिक शतक पूरा करेंगे। 100 दिन निरंतर लगभग 1 घंटे की राम कथा सुनने का अवसर प्रभु ने हमको दिया, और आगे कितने दिन का अवसर और देते हैं ये प्रभु जाने। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर